If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Taxes was feeling so stuck. Sitting in traffic, squeezing into a parking spot, all to squeeze in getting tax help during your lunch break. Now Taxes is a TurboTax expert who does your taxes for you, while you go about your day getting real-time notifications about their progress and the most money back guaranteed. Now this is Taxes. Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com. Only available with TurboTax Live Full Service. Real-time updates only in iOS mobile apps. See guarantee details at TurboTax.com/guarantees. अपने जीवन में या फिर अपने आसपास कभी ना कभी आपने किसी एक ऐसे आदमी को देखा होगा जो कि ढीठ की कैटेगरी में आता है। एक ऐसा आदमी जिसको कुछ भी कह दो मानने को तैयार नहीं, कुछ भी कह दो, ठीक है। और ऐसे आदमी जो है ना, उनको आदत सी लग जाती है किसी बात को सुनने में, या सुनने के लिए कह लीजिए, सुनने में कह लीजिए, किसी काम को करने में कह लीजिए, किसी काम को करने के लिए कह लीजिए, कुछ भी, ठीक है। बस उनको आदत लगी है, कुछ भी कह लो। जैसे कि प्रेम संबंध जो है ना, आप देखोगे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप स्टेबल हैं आज कि एक आदमी बहुत सारी गलतियाँ कर रहा है, उसकी आदत ही है करना, और दूसरा आदमी क्या है भाई, सहे जा रहा है, बस देख रहा है, बस ना कोई रिएक्शन, ना कोई फैसला लेना है और ना कुछ कहना है, बस हो रहा है, होने दो, ठीक है। आदत सी पड़ गई है, बस किसी काम को देखते रहने की आदत सी पड़ गई है, बस अब घर में बैठे रहने की आदत सी पड़ गई है, अब बस खाना खा के बैठ जाओ ना। ढीठ, जो ढीठपना है ना अपना, उसकी आदत पड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में, और आप सभी से कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी ढीठ की कैटेगरी में मत आ जाइए कि बस वीडियो देखें और चले गए, ऑडियो फाइल सुना और चले गए, नहीं। थोड़ा अपना समय दीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए। चलिए बात करते हैं कि ये जो ढीठपना है ना, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी समझ नहीं आता। मेरे सामने एक छोटी सी बात है, ठीक है, वैसे तो वो स्टूडेंट की बात है, पर फिलहाल जो है ना, एक रियल लाइफ जो हमारे जीवन में हो रहा होता है, हम उस विषय पर थोड़ा बात करते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे एक काल्पनिक जीवन में। रियल लाइफ में क्या है ना कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको कुछ भी कह लो, जिनको कुछ भी कह लो, वो करने का नाम नहीं लेते, देखने का नाम नहीं लेते, कुछ उनको पूछना नहीं है, कुछ कहना नहीं है ना। मैं अपने ही उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने पहले ही यह बात कह दी है कि भाई इस दिन एग्ज़ाम होगा, डेट फाइनल हो चुका है, आपका एग्ज़ाम आ चुका है, रूटीन जो है एग्ज़ाम का वो तकरीबन जनवरी महीना में लिखवा दिया जाएगा। आप जो है पढ़ना प्रारंभ कीजिए, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, चैप्टर्स पढ़िए, जो नहीं पता चल रहा है वो पूछ लीजिए, ठीक है। तो उस समय तो उन्होंने रिवीजन नहीं किया, हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने रिवीजन नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं किया, पर प्रिपरेशन तो हो रही थी, मैं करवा रहा था, पर उस पर भी उनका ध्यान जो है नहीं था। और ये मुझे जो है बस कुछ दिन पहले से पता चलना प्रारंभ हुआ है, क्योंकि अभी फ़िलहाल रेगुलर जो है मैं टेस्ट ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर लिखवा रहा हूँ, देख रहा हूँ। इसलिए कल ही मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है, ढीठ, कि ढीठ हो चुके हो अब तुम, ठीक है। अभी रेगुलर क्या पढ़ाई हो रही है भाई, तो जा रहे हैं, प्रश्नोत्तर लिखने के लिए दे रहे हैं, लिख कर दिखाना है और दिखाने के बाद जो है आगे बढ़ना है। पर यह भी नहीं हो रहा है उनसे। मतलब मेरी कोशिश तो है कि बच्चा पढ़ ले कम से कम, ठीक है, बच्चा पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, एग्ज़ाम में जो है कम से कम, एक होता है ना कि चलो पढ़ने में सही नहीं है, पर एग्ज़ाम में जो है अच्छे नंबर लेकर आ जाए, और कम से कम गार्जियन के सामने जो है उनको एक दिख जाए रिज़ल्ट में कि चलो बच्चा पढ़ा है कम से कम।
पर फिलहाल जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ सुनने को तो खैर मिलने वाला नहीं है, वो तो बाद रिजल्ट ही देखेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। पर ये जो ढीठपना है ना हमारे विद्यार्थी का, वो बड़ा ही मतलब अतरंगी सा है, बड़ा ही अतरंगी है। अभी कुछ दिन पहले जो है मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो बस बीत गया है, ठीक है। कुछ समय बाद जो है वो होली का त्यौहार आ जाएगा। अभी पता है आपको कि महाकुंभ का जो त्यौहार है वो चल रहा है ना, पर्व जो है वो चल रहा है। और घर में आसपास जो है ना कुछ ऐसे फेस्टिवल ना जो कि सार्वजनिक नहीं है, सिर्फ घर तक ही सीमित है, वो फिलहाल सेलिब्रेट हो रहे हैं। और सरस्वती पूजा ना बसंत महीना में जो है सरस्वती पूजा भी अभी आने वाली है। पर बच्चे का पढ़ने में एक मतलब थोड़ा सा रत्ती भर जो है ना, रत्ती भर समय उसको देना नहीं है, रत्ती भर उसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। अब पढ़ना नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उसको पढ़ना ही नहीं है, कभी कुछ करना ही नहीं है। अब मैंने इसी बात को कहा है कि ढीठ अगर है ढीठ, तो हम एक विद्यार्थी से ढीठ शब्द का मतलब अच्छे से समझ सकते हैं। आपने अपनी कक्षा में भी अपने स्कूल में भी देखा होगा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो आखिरी ना लास्ट रोल नंबर होते हैं। कुछ भी कह लो, कितना भी कह लो, मानेंगे ही नहीं। पीछे बैठकर जो है हुटरिंग करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे ना, पूरे के पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते रहेंगे। चलिए वो भी एक कह लीजिए इंटरटेनमेंट है। हमेशा तो वो लोग भी नहीं करते, पढ़ाई के समय पढ़ाई करते हैं और खेल के समय खेल करते हैं, मौज मस्ती के समय मौज करते हैं, ठीक है। पर हमेशा करते रहें तो अच्छी बात तो नहीं ना है, क्योंकि मेरा जो विद्यार्थी है ना वो हमेशा यही कर रहा है। रेगुलर का फिलहाल यही रूटीन बन चुका है। घर वालों ने तो कह दिया कि भाई आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए। आपको लगता है कि हाँ इस बच्चे के ऊपर जो है ना हाथ फेरने की आवश्यकता है, हाथ फेरना कहने का मतलब पिटाई करना, ठीक है, तो हाथ फेरने की अगर आवश्यकता है तो कर दीजिए। पर हाँ मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ कि अभी रुक जाते हैं, देखते हैं बच्चा जो है थोड़ा मेहनत कर ले ना। अब मैं डरा हुआ हूँ इस बात से भी थोड़ा सा कि अगर बच्चा कहीं जाके आगे, क्योंकि देखिए टीचर भले ही जितना मेहनत कर ले, ठीक है, टीचर भले ही जितना मेहनत कर ले, पर अगर बच्चा जो है ना वो पढ़ने में समय नहीं दे रहा, बच्चा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है ना, तो टीचर अच्छा नहीं है, ठीक है। बच्चे को कोई जो है वो दोष नहीं मिलने वाला। दोष किसको मिलेगा? दोष किसका है भाई? टीचर का है, उस शिक्षक का है जो उसे पढ़ा रहा है, उस गुरु का है जो उसे हर चीज़ सिखाने में मदद कर रहा है, उस आचार्य का है जो उसे आचरण सिखा रहा है, रहन सहन सिखा रहा है। अच्छा, इन सभी के बीच जो है मेरी नज़र जो है उसके हाथ पर पड़ती है ना, तो हाथ पर पड़ती है तो देखते हैं कि उसका जो नाखून है ना वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा। मतलब जनरल जो हमारे उंगली में जो नाखून जितना होना चाहिए, नाखून को हटाने के बाद जो एक्स्ट्रा नाखून होता है ना, उसको हटाने के बाद जितना नाखून होना चाहिए उससे उसका 2 गुना नाखून है, ठीक है। लड़का होकर मुझे अगर एक समय होता कि चलो ना लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो समझ आया चलो एक समय पर चलो फैशन करना है, पर ये फैशन भी तो नहीं करना है। लड़का हैं आप, काटना है ना नाखून, बड़ा भी रखना है तो थोड़ा एक लिमिट में रखें, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो ढीठपना फ़िलहाल जो है उस बच्चे में पूरी की पूरी तरह मुझे दिखती है और फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। अब चलिए एक ऐसे जगह पर चलते हैं जो कि ढीठपने से थोड़ा सा जो है ना वो अलग है, अच्छा है, ठीक है, पर फिर भी वहाँ पर जो है ना वहाँ पर भी बस आदमी मैनेज करके ही चल रहा है ना। बात बहुत छोटी सी है, बात एक रिलेशनशिप की है जहाँ पर एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है। क्या है कि लड़का और लड़की जो है ना, लड़की मतलब लाइक 9 to 5 ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, और अपना पढ़ाई लिखाई करना, अपना समय देना किताबों को, अपना समय देना घर के कामकाज में, अपना समय देना घर के लोगों के बीच, ठीक है। मतलब उसकी जो पूरी की पूरी जीवन है ना वो घर के बीच ही सिमट कर रह गई है, ठीक है। वो ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पाई, चाहती तो थी पर जा नहीं पाई, ठीक है। लड़के का अगर बात करें तो लड़का जो है 1 नंबर का छटा हुआ बदमाश कह लीजिए उसको, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ना, क्योंकि हर गलियारे में वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई भी गंदी आदत नहीं है जो उसको है नहीं, ठीक है। और एक प्लिंथ पर बैठकर जो है वो ताड़ता रहता है दूसरों को, ठीक है। अपोजिट जेंडर को जो है वो ताड़ता रहता है, देखता रहता है, बस घूरता रहता है, बस। ये बहुत गंदी आदत है। दोनों लोग जो है आपस में रिलेशनशिप में हैं, और रिलेशनशिप में है बात क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुकी है, बात जो है शादी ब्याह तक जा चुकी है, कुछ दिन में हो भी जाएगा शादी ब्याह, परंतु फिर भी ये जो लड़का है ना वो बाज नहीं आता। ये ऐसी ऐसी जगहों पर जाता है जहाँ पर जाना जो है ना अच्छी बात नहीं है। लड़की तो बिल्कुल एक जगह पर सीमित है, एक जगह पर
संकुचित है, ठीक है, वो रुकी हुई है, अपने आप में वो समय देती है, अपने आप को समय देती है, अपने आप में ज़्यादातर रहना पसंद करती है, अपने लोगों के बीच रहना पसंद करती है। पर ये जो लड़का है नहीं। पर इन सभी बातों को जानने के बावजूद लड़की इसको छोड़ क्यों नहीं पा रही है? मेरे दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो फिर मुझे यही लगता है कि जो ढीठपना है ना, ढीठपना है कि मन जो है ना बस लग गया है। ये जो मन का जो ढीठपना है वो छूट नहीं रहा है, और इसे छूट नहीं रहा है इसलिए जो है ये लड़का जो है इस लड़की से छूट नहीं रहा, ठीक है। आपको पता होगा कि अरेंज मैरिज में क्या होता है ना कि भाई आपस में फैमिली मिलती है, फिर क्या होता है आपस में जो लड़का लड़की है वो मिलते हैं, फिर बातचीत प्रारंभ होती है ना। तो बातचीत करते वक्त जो है ना शायद ऐसा हुआ होगा ना, दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो गया होगा। लड़के को उतना ज़्यादा तो नहीं दिखता मुझे, ठीक है, लड़का का अफेक्शन जो है लड़की के प्रति उतना ज़्यादा नहीं दिखता, पर हाँ लड़की का जो अफेक्शन है वो लड़के के प्रति बहुत ज़्यादा दिखता है। शायद इसीलिए वो जो है ना वो नज़रअंदाज करती है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी क्या हर एक चीज़ को नज़रअंदाज ही करती है ना, जबकि वो भी जानती है कि हाँ ये जो है ये ऐसा ही है, ये इसी प्रकार है, ये ऐसे ही मुझे मिलने वाला है, नहीं मिलता तो बहुत अच्छा होता, पर अब मिल गया है और मैं इसी के साथ रुकने वाली हूँ, फिक्स, ठीक है। तो बात जो है ये फिक्स हो चुकी है, आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। यहाँ से भी मैं आपको सिर्फ यही सिखाना चाहता हूँ ना कि देखिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप, ठीक है, आप खुद भी ढीठ मत बनिए, सामने वाले को ढीठ बनने मत दीजिए, ठीक है। चाहे एक स्कूल में एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में जब विद्यार्थी ढीठ बन गया है ना अगर, तो शायद एक समय पर शिक्षक उसको सिखा सकता है, बता सकता है, ठीक है। वहाँ पर एक छोटा सा जो है ना कह लीजिए चांस ना, एक छोटा सा उम्मीद है कि भाई बच्चा जो है ना आगे जाके कम से कम सुधर जाएगा, बच्चा जो है ना आगे जाके कम से कम उसको जब सच्चाई पता चलेगी ना तो वो शायद सुधर जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा। पर यहाँ जो है ना ये जो रिलेशनशिप मैंने बोला उसमें क्या है ना, उसमें सुधरने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि एक तो गलत, दूसरे में सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है ना, सामने वाला क्या हो गया है, ढीठ बन गया है अपने हिसाब से, ठीक है। भले ही उस चीज़ का नाम कुछ और वो दे रहा हो, ठीक है, प्यार मोहब्बत और बाकी सारी चीज़ों में जो नाम दे रहा हो, जिम्मेदारी, ठीक है, कि ऐसा ही होता है, यही होता है, ठीक है। क्योंकि घर वाले भी कहते हैं कि अरे लड़का है ना, लड़का है तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि लाइसेंस मिल गया, मतलब लड़का है तो लाइसेंस थोड़ी मिल गया है। तो ये जो बात है पूरी की पूरी इस तरह से हमारे सामने आती है, और फिलहाल जो है मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। ये जो दोनों बातें हैं ना, एक तो मुझसे ही जुड़ी हुई हैं बातें, ठीक है, मैं खुद ही हूँ शिक्षक और सामने मेरा विद्यार्थी है। ये जो बात है रिलेशनशिप वाली, वो मुझे मोहल्ले में देखने को मिली है। हमारे जो दोस्त कह लीजिए, ठीक है, हमारे दोस्त कह लीजिए, हमारे जान परिचय में हैं लोग, ठीक है, दोस्ती उतनी गहरी नहीं है पर हाँ जान परिचय में है, जानते हैं ना। मैं भी खुद कह रहा हूँ कि भाई मत जाओ, ठीक है, मैं भी जो लड़की है ना मैं उसको कह रहा हूँ कि मत जाओ, आदमी अच्छा नहीं है, फ्यूचर ख़राब है तुम्हारा, फ्यूचर में तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जो तुम यहाँ सोच कर बैठी हो ना कि मैं नौकरी करूँगी, मैं देश के लिए कुछ करूँगी, मैं घर के लिए कुछ करूँगी, मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करूँगी, कुछ नहीं कर पाओगी, ठीक है, फंस के रह जाओगी ना। थोड़ा अपने आप को समय दो, थोड़ा अकेले में रहो, थोड़ा माइंड मेकअप करो, थोड़ा नए नए लोगों से मिलो, माइंड डाइवर्ट करो, ठीक है, थोड़ा अलग हो जाओ। पर नहीं, ये जो है लगी पड़ी है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है। पर हाँ यहाँ भी एक ढीठपना बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा है, मैं कहूँगा कि भाई नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल टाटा बाय बाय। और अभी के लिए जो है ना हम लोग बात करते हैं, बात नहीं करते हैं एक्चुअली, रोकते हैं बात को, ठीक है। बात करना जो है वो प्रारंभ नहीं है, ख़त्म करते हैं अब। और अभी जो है वैसे ही समय दीजिए, ठीक है, हमारी बातों को सुनिए, पसंद आए तो कमेंट कीजिए और अपना समय जो है हमें दीजिए। फ़िलहाल जो है हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। और क्या कहते हैं, घर को थोड़ा सुंदर बना के रखिए, सुंदर बना के रखिए अपने घर को, अपने आप को, अपना माहौल ठीक कीजिए, ठीक है, लोगों के बीच थोड़ा बैठिए, लोगों से मिलिए जुलिए, ठीक है, स्वभाव अपना ठीक रखिए, दूसरों का भी ठीक रखिए, ठीक है। और यह क्या कहते हैं उसको, हाँ, अपना थोड़ा कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, अच्छा कैरेक्टर कीजिए, एटीट्यूड में थोड़ा सा रहिए। एटीट्यूड कहने का मतलब गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से, ठीक है, सुंदर तरीके से, अपने जगह पर जो है ना सही से रहिए, सही तरीके से रहिए, सही चीज़ का साथ दीजिए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, रुकते हैं। और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए जैसा कि मैंने कहा था, ठीक।
ठीक है। आप भी सिर्फ ऐसा ही नहीं कि देख के और चले जाएं, नहीं, सब्सक्राइब कीजिए ना। मैं अभी देख रहा था कि हमारा जो चैनल है ना, उसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, पर उस कंपेयर में अगर मैं फॉलोअर्स की बात करूँ, मैं सब्सक्राइबर्स की बात करूँ तो बहुत कम है, ठीक है। तो व्यूवर्स तो हैं पर सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना समय हमें दीजिए, ठीक है। सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, अपना प्रेजेंस, ठीक है। आप अगर प्रेजेंट है तो हमें बताना ज़रूरी है ना। अगर आप बताएंगे तो शायद हम आपके लिए एक अलग तरीके से मेहनत भी करेंगे, अच्छी तरीके से अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे, हर उस सच्चाई को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जो कि हमसे हो सकता है, ठीक है। वैसे भी मैं तो समाज की बातें ही करता हूँ, सामाजिक चीज़ों की बातें करता हूँ, रखता हूँ आपके सामने, कोशिश करता हूँ कि आपको यह बात भी बताई जाए, ठीक है। मेरा जो खुद का दृष्टिकोण है वो क्या है, कहता है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं ना, अब बहुत सारे कमेंट्स आना बाकी हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू।